आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था या उससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे और समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मानू B.Ed M.Ed D.Led 2021, यानी इन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और अभी जो हम डिस्कस करेंगे जनरल उर्दू, और ये क्वेश्चन जनरल उर्दू का जो आपका B.Ed में भी सारे किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं उनके लिए ये B.Ed जनरल है, और D.Led के बच्चे जो हैं उनको भी जनरल में क्वेश्चन आते हैं, और M.Ed के जो बच्चे हैं कैंडिडेट हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उर्दू के क्वेश्चन को टच करना पड़ता है, चाहे कि वो आपका उर्दू अंडरस्टैंडिंग हो, तफहीमी सवालात से हो या फिर एक ग्रामर से हो। तो कहीं ना कहीं इसका रोल तीनों एग्ज़ाम में है। तो तीनों एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन जो है हम आज डिस्कस कर रहे हैं मानू का है, जो आपके तीनों एग्जाम के लिए यूज़फुल है। चलिए पहला क्वेश्चन है 21 से देखते हैं। यहाँ पे झेल में से कौन उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं। तो यहाँ पे बताना कि कौन मशहूर अफसाना निगार है। तो यहाँ पे अजीब व गरीब ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल आप यहाँ पे सही आंसर कर पाएंगे। तो ये मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो इसमें कुछ डिस्कस की बात ही नहीं, ये सब ऑटोमेटिक आप काट सकते हैं, इनका अदब से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। प्लेयर हैं, ये एक्टर हैं, और APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको अब ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है, लफ्ज़ आलिम की जमा क्या है। आलिम की जमा क्या है, देखिए यहाँ पे आलिम और आलम दोनों एक जैसा लिखा, देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यह इल्म वाला आलिम है, जानने वाला, इसकी जमा क्या है ये बताना है। 22 का क्या है, उलमाओ है, आलिमाओ है, उलूम है या उलमा। तो बिल्कुल यहाँ पे आलिम की जमा उलमा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हम्द की क्या माना है, देखिए हमद है, मद है, ठीक है, हमद है, नात है, कसीदा है, मद है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जनरली दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, या फिर कसीदा से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे आप देख लें, कसीदा के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमद जो है अल्लाह तबारक व तआला की जिसमें तारीफ़ की जाए उसे हमद कहते हैं, रसूल की तारीफ़ की जाए तो नात कहते हैं, कसीदा कह सकते हैं बुज़ुर्गान दीन, या फिर किसी आइम्मा की तारीफ़ बयान की जाए तो वो कसीदा के अंदर कहा जाता है। या फिर मतलब मुग़लों के ज़माने में या उदबा का जो दौर था वो लोग बादशाहों की तारीफ़ में वो अशार लिखा करते, तो कसीदे के अंदर वो सारे आते थे। तो यहाँ पे हमद की तारीफ़ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। शायर मशरिक़ किससे कहा जाता है, शायर मशरिक़ बताना है, बिल्कुल आपको यहाँ पर अल्लामा इक़बाल आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे हम लिटिल बिट क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। गुबार खातिर किसकी तसनीफ़ है, गुबार खातिर किसकी तसनीफ़ है ये बताना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा इक़बाल या फिर सर सैयद अहमद ख़ान या मौलाना अली मियाँ नदवी। यहाँ भी आंसर आप बिल्कुल करेंगे। गुबार खातिर खतूत का मजमूआ है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ये D.Led का क्वेश्चन बैंक है जो आपके D.Led के सारे सब्जेक्ट्स को प्रीवियस ईयर्स को मर्ज करके तैयार किया गया है। अगर आप D.Led की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए यूज़फुल है 100%। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को इसमें कवर किया गया। नीचे आपको दिख रहा होगा कि D.Led का ऑल सब्जेक्ट्स, तो D.Led के जितने सब्जेक्ट्स है उसका PDF अलग क्वेश्चन बैंक के रूप में तैयार किया गया। तो बिल्कुल आप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल है। और उसके बाद जो है ये यहाँ पे B.Ed क्वेश्चन बैंक, B.Ed में जो क्वेश्चन बैंक है वो आपका यहाँ पे स्पेशली हम जनरल क्वेश्चन तो सभी के लिए हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, B.Ed उर्दू हो, SST हो, मैथ साइंस बायोलॉजिकल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से उनके लिए जनरल का क्वेश्चन बिल्कुल यूज़फुल है सबके लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे उर्दू और SST के सारे क्वेश्चन नियर अबाउट कवर किए गए हैं। तो ये भी सबका कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, दिख रहा होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट और लास्ट है ये आपका M.Ed का है। M.Ed का प्रीवियस ईयर्स जितने हैं नियर अबाउट पॉसिबल जो भी था उसको कवर करके क्वेश्चन बैंक का रूप इसको दिया गया है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पेडागोजी है, जनरल इंग्लिश है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम से कॉम्प्रिहेंशन है, उर्दू राइटिंग है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उर्दू के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। इतना एरिया है, इन सभी एरिया को आप बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप मानू में एक सीट M.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, या B.Ed वाले लेना चाहेंगे तो B.Ed के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, D.Led वाला लेना चाहेंगे तो D.Led के सारे कैंडिडेट्स को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस पेपर को आप देखते जाएँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर डिटेल के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम का अव्वलीन मकसद क्या है। तो मानू के अव्वलीन मकसद क्या है ये तो आपको जानना ही पड़ेगा अगर मानू में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। गरीब तलबा के तालीम का नज़्म है,
मुस्लिम अक़लियत की तालीम है, उर्दू ज़बान की तरवीज व इरशाद या उर्दू ज़रिए तालीम। तो अगर आप देखेंगे तो सारी खसूसियत सारे ऑप्शंस में आपको मिलेंगे। गरीब तलबा की तालीम, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गरीब तलबा आते हैं, लेकिन ऑप्शन ये आपका नहीं है, ये मकसद आपका नहीं। जाहिर ये और बात है कि मुस्लिम ही ज़्यादातर उर्दू को अपना सब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन ये नहीं है। मुस्लिम अक़लियत के लिए यानी मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए ये भी आपका मकसद नहीं है मानू को क़याम करने का या उर्दू ज़रिए तालीम। ये मकसद तो है, लेकिन सिर्फ यही मकसद नहीं है। इससे ज़्यादा ऑप्शन बेटर जो हमारा है उर्दू ज़बान की तरवीज व इरशाद के लिए, यानी उर्दू लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, उर्दू भाषा के विकास के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम किया गया। इस वजह से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इसमें होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 27, सही इमला की निशानदेही कीजिए। सही इमला की निशानदेही कीजिए। इस्तिक़बाल, यहाँ पे आप उर्दू सही जानते हैं, तो ये एमएड में इस तरह क्वेश्चन बनते हैं जो आपके कॉम्प्रिहेंशन के सवालात होते हैं या उर्दू राइटिंग के सवालात होते हैं, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं एमएड में। तो उन सभी क्वेश्चंस को भी, प्रीवियस के जितने पॉसिबल क्वेश्चन सभी को इकट्ठा किया गया है। आप 2-4 दिन में पढ़ के उसके बेस पे अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। सही इमला की निशानदेही करें। यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे इस्तिक़बाल जो है ये आपका सही हो जाएगा, और उसके अलावा जितने भी हैं ये सब गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा ख़ास की ज़िद क्या है। ख़ास की ज़िद क्या है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये पैदा होता है, ये वाला आम है या फिर ये वाला आम है, तो कौन सा आम है, इन दोनों में से कोई एक सही है। तो ख़ास आम जो है ये मैंगो वाला आम हो जाता है, ठीक है। मैंगो वाला आम ये है, और ख़ासो आम जो बोला था ऐन से, ये ध्यान रखना आपको, ये कन्फ्यूज़न वर्ड है। तो ख़ास की ज़िद क्या है, आम, जो डी में दिया गया बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, और ये आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा। तनाज़ो से मुराद है। तनाज़ो से मुराद क्या है ये बताना है। मुतनाज़े है, मुखालफत या टकराव, इंतशार, बहस मुबाहसा करना। देखिए तनाज़ो ये अपने आप में एक अरबी का लफ्ज़ है। तनाज़ो में अरबी का, तनाज़ो जो है अरबी का लफ्ज़ है, और करीब करीब सब में वही माना मिलेगा जो तनाज़ो के अंदर जो मानी पाए जाते हैं। सब मुतनाज़े ये भी कहीं कि झगड़ा से संबंधित है। इंतशार बिखरने से मुताल्लिक़ है। बहस मुबाहसा करना यानी डिस्कशन, आपस में बातचीत करना, तो इसमें भी कभी कहीं न कहीं ऐसा होता है कि बहस मुबाहसा में इंसान झगड़ा पे उतर आता है, झगड़ा करने लगता है। लेकिन इस पर इसका एग्जैक्ट जो तर्जुमा होगा मुखालफत या टकराव, तनाज़ो, ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मशहूर तराना किसने लिखा है। तो ये मशहूर तराना बिल्कुल मशहूर है, सभी लोग इसको जानते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उर्दू के क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी ग्रामर जानते हैं तो आप आराम से 10 में से 10 या 8-9 आराम से आप गेन कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आप ग्रामर आपको पता हो। यहाँ पे लिटरेचर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, उर्दू अदब के क्वेश्चंस आपके इसमें नहीं पूछे जाते हैं, कवायद से ज़्यादा पूछे जाते हैं। मान लीजिए तज़कीर व तानीस हो जाएगा, वाहिद जमा हो गया, फिर या कह सकते हैं फिर कुछ फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल जो बेसिक है वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते जनरल के, जो कि बीएड, एमएड, डीएलएड सारे बच्चों को करना होता है। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा उर्दू का एक्सपर्ट हो, उर्दू अदब वो जानता हो, लेकिन हाँ इतना होना चाहिए कि उसे थोड़ी बहुत उर्दू आती हो। इसी वजह से उर्दू टेस्टिंग के लिए, उर्दू जांच के लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस उर्दू के बन जाते हैं। तो अल्लामा इकबाल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, और इस पे प्रीवियस पेपर्स का जो कलेक्शन है, क्वेश्चन बैंक रेडी है, उसको आप लेना चाहें तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9839742161। तो ये व्हाट्सअप करें पहले, और फिर उसके बाद डायरेक्टली कॉल से थोड़ा बचे, व्हाट्सअप कर दे, उसके बाद जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।